नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी है, क्योंकि इससे हर एक टॉपिक में पिछली बार कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछना ही था। तो दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आज सबसे आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, और अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपकी एक नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है जीएसटी। तो आपको बता दूं कि जीएसटी होता क्या है। दोस्तों, आपने सुना होगा जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। क्योंकि ये एक गंतव्य टैक्स होता है जो कि किसी दो राज्य मिल के लगाते हैं। वस्तु एवं सेवा कर क्या फॉर्म है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का इतिहास देखें तो जीएसटी का इतिहास ये है कि जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुई। फ्रांस में सबसे पहले 1954 में लागू था। विश्व में सबसे पहले इसी देश में लागू है। इसके बाद आता है कि भारत में जो जीएसटी लागू है, जो भारत में जीएसटी का मॉडल है, इस किस देश से लिया गया है? भारत की जो जीएसटी प्रणाली, ये किस देश से है प्रणाली? तो ये जो भारत की जीएसटी प्रणाली, ये कनाडा की जीएसटी प्रणाली है। क्योंकि भारत में जो प्रणाली अपनाया गया है कनाडा के, वही भारत में भी लिया गया है। इससे वो पूछता है परीक्षा में, पिछली बार ये पूछा था कि भारत में जो जीएसटी लागू है तो किस समिति के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये पिछली बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस बार ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको एक है अर्थशास्त्री विजय केलकर। इसे आप याद कर लीजिए, विजय केलकर नाम की समिति थी, इसी के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है। इसके बाद पूछा जाता है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। जब भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। दोस्तों, इसके बाद जीएसटी के हम ब्रांड एम्बेसडर देखें, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर आप लोग जानते होंगे। ये पिछली बार पूछा था यूपीपी में कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर है, आप एक्टर जानते होंगे, काफी फेवरेट है अमिताभ बच्चन जी, ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों, इसके बाद पूछा जाता है जीएसटी से संबंधित कि ये कौन सा संविधान संशोधन है। जीएसटी जीएसटी का ये संविधान संशोधन 101। तो आपको कैसे याद करना है कि 101 का संज्ञादान, इससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शुभ काम में 101 रुपये ऐसे करके देते हैं, 51 रुपये ऐसे करके। लेकिन आपको याद करना है कि 101 ये जीएसटी का संविधान संशोधन है। तो भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू किया गया है। भारत में जीएसटी लागू सबसे पहले किस राज्य ने स्टार्ट किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले असम राज्य में सबसे पहले भारत में लागू हुआ था। इसके बाद महाराष्ट्र ने दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र राज्य ने जीएसटी को लागू किया था। इसके बाद आता है कि जीएसटी में टोटल मेंबर कितने होते हैं। जीएसटी में टोटल, ये भी पिछली बार का रिलेटेड है, टोटल मेंबर जीएसटी। तो आपको बता दूं, इसमें जीएसटी में टोटल मेंबर 33 होते हैं। पिछली बार का वो क्वेश्चन था, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, उसमें था एक ऑप्शन 33। और दोस्तों, को बता दूं कि जीएसटी में कुछ भी निर्णय लेना है तो जीएसटी परिषद के लिए सबसे पहले जरूरी है कि ये 75% बहुमत से पास होना चाहिए। इसके लिए 3/4 बहुमत पास होना चाहिए। इसमें जो होता है केंद्र का हिस्सा उसमें होता है 1/3। मतलब इसमें 1/3 केंद्र के लिए, और राज्य के लिए जरूरी होता है कि वो 2/3 बहुमत से पारित हो। जब ये पारित हो जाता है तभी ये एक्ट बनता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जीएसटी के प्रकार, जीएसटी आपने सुने होंगे, जीएसटी क्या होता है, लेकिन आपको बता दूं जीएसटी के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला है सीजीएसटी, जो कि ये केंद्र सरकार लगाता है। दूसरा है एसजीएसटी, इसे लगाता है स्टेट सरकार। इसके बाद आता है तीसरा
ये है क्या, यूटी जीएसटी, क्योंकि सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, अब आता है यूटी का नंबर, यूटी जीएसटी। ये लगाता है यूनियन टेरिटरी, जैसे नई दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब। इसके बाद आता है आईजीएसटी, चौथा है आईजीएसटी। आईजीएसटी आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आता है जीएसटी परिषद का जो प्रावधान, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख 279 ए अनुच्छेद में उसका उल्लेख है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछली बार पूछा था कि जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो ये 279 अनुच्छेद में है। दोस्तों जीएसटी की दरें हैं, जो जीएसटी की वर्तमान दरें हैं, ये 0%, 5%, 18% और 40%। इसके पहले जो जीएसटी की दरें थे 12% और एक 18%, इन्हें खत्म करके ये सिर्फ 0%, 5%, 18% और 40% वाला लागू है। तो दोस्तों आपको बता दो, इसके बाद आता है 0%। 0% में पूछा था पिछली बार कि 0% टैक्स वाले में कौन कौन से आते हैं, जैसे दूध आता है, ये ऑप्शन उसमें यही रहता है, दूध, दही, अनाज, रक्षक दवाएं, ये सब 0% वाले टैक्स में आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी टैक्स नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है 5% वाला टैक्स, क्योंकि 5% वाले में बहुत थोड़ा सा मात्रा में टैक्स लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा जरूरी भी है देश के लिए। जो कि इसमें है जो डेली यूज में आप लोग जानते हैं, डेली यूज की जो सामान है इसके लिए 5% टैक्स है। डेली यूज में जैसे शैम्पू, साबुन, चाय, टूथपेस्ट, ये सब जितने हैं इनमें सब में 5% का टैक्स लगा है। उसके बाद आता है 18%। 18% वाला जो है इसमें आता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे मोबाइल। अब लोग जो मोबाइल लिए हैं इस पे 18% जीएसटी लगा है। ये पिछली बार पूछा था कि मोबाइल में जीएसटी कितना परसेंट लगता है, तो ये 18%, ये याद रख लीजिए, क्योंकि इस बार भी पूछ सकता है। इसके बाद आता है फ्रिज, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चलता है, ये भी पूछ सकता है कि फ्रिज किस दर में आता है, किस इसका टैक्स कितना है, 18%। इसके बाद आता है इसमें मोटरसाइकिल, मतलब ये जितने थोड़ा सा स्टैंडर्ड, हल्का वाला स्टैंडर्ड है, उसमें 18% टैक्स लगता है। जो कि सबसे ज्यादा वाला है इसमें लगता है 40%। 40% वाले चीज में जितने लग्जरी चीज है, लग्जरी चीजों के लिए 40% टैक्स है। जैसे इसमें आता है लग्जरी कारें, लग्जरी कारें, और इसमें आता है सट्टेबाजी, तंबाकू, ये सब जितने हैं ये सब आते हैं 40% वाले टैक्स में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जीएसटी में कुछ चीजें जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, जैसे ये जो शराब है इसे भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, और एक पेट्रोल, ये दो चीज जीएसटी से बाहर रखा गया है। ये दोनों चीजों को याद रखिए, क्योंकि ये पूछ सकता है जीएसटी से बाहर क्या क्या है। जीएसटी से बाहर है इसमें शराब और पेट्रोल। इसके बाद आता है जीएसटी नंबर, क्योंकि ये पिछली बार पूछा था कि जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है, कितने अंकों का होता है, ये 15 अंकों का होता है। इसमें याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफी यूबीपी में और काफी अदर एग्जाम में भी पूछा है। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ये जीएसटी किसे लागू करना है, मतलब कि कौन जीएसटी नंबर लेता है। जो सामान्य राज्य जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब सामान्य राज्य हैं। इसके लिए चाहिए कि आपके पास 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। और अगर आप जैसे पिछले राज्य जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मतलब ये जो पूर्वी राज्य हैं, इनमें आपके लिए 10 लाख का टर्नओवर होना चाहिए प्रतिवर्ष। दोस्तों जब ये सर्वे आप पूरा कर लेते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि जीएसटी वाला टॉपिक आपको कैसा लगा, आप मतलब पढ़ के कितना अच्छा अनुभव किए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर ये जीएसटी वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर तो आपके पक्के सही होने वाले हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।